वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज अभी तक जो हमने कवर किया वो हमने पार्ट 4 तक देख लिया था। पार्ट 4 में हमने इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी हमारे पास इंफॉर्मेशन थे हमने उसको देखा। ये हमारा पार्ट 5 रहेगा जिसमें हम इम्पॉर्टेंट इवेंट्स नेशनल इंटरनेशनल दोनों को इंक्लूड करेंगे, साथ ही साथ जितने भी इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं उनको कवर कर लेंगे। अभी हाल फिलहाल में 5 स्टेट्स के इलेक्शन हुए वो भी हम कवर करेंगे। बाकी अगर टाइम परमिट करेगा तो हम बाकी चीज़ें भी देख लेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जितने भी इम्पोर्टेंट समिट्स हैं उसको देख लेते हैं। तो पहला इम्पोर्टेंट समिट है वैश्विक योग सम्मेलन। ये कहाँ पे हुआ? भारत में हुआ। ठीक, फिर आगे देखते हैं 31st नेटो शिखर सम्मेलन। ये कहाँ पे? ब्रुसेल्स बेल्जियम में हुआ। 47th G7 शिखर सम्मेलन जो कि हुआ यूके में, और इसका थीम क्या था? बिल्डिंग बैक बेटर। आपको थीम याद रखना है, बिल्डिंग बैक बेटर। वहीं बात करते हैं दूसरा संयुक्त राष्ट्र सतत परिवहन सम्मेलन। ये कहाँ पे हुआ? ये बीजिंग में हुआ। और बात करें कि कब होने वाला है तो अक्टूबर 2021 में होने वाला है। वहीं बात करें सब फर्स्ट टाइम सबसे पहले कब आयोजित हुआ तो ये 2016 में अशकाबाद में आयोजित हुआ। आगे देखते हैं ब्रिक्स विदेशी मंत्रियों की वर्चुअल बैठक कहाँ पे हुई? तो ये वर्चुअल रूप से हुई थी और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने की थी। तो ये इंपॉर्टेंट है। G20 शिखर सम्मेलन, 16वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ? इटली में हुआ। वहीं बात करें 18वां 2023 में जो होने वाला है वो कहाँ होने वाला है? इंडिया में होने वाला है। तो इंपॉर्टेंट बन जाता है। आगे देख लेते हैं पहला क्वाड समिट 2021 का पहला क्वाड समिट जो होगा वो कहाँ होगा? वर्चुअली होगा। और वर्चुअल रूप से कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें? तो इंडिया कर रहा है, अमेरिका कर रहा है, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। ये क्वाड किस लिए बनाया गया था? टू काउंटर द इमरजेंस ऑफ चाइना। चाइना जिस तेजी के साथ इमर्ज कर रहा है उसी को रोकने के लिए क्वाड ग्रुप फॉर्म हुई थी। आगे देखते हैं जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 अमेरिका के द्वारा वर्चुअल रूप से आयोजित हुआ, जिसका विषय या थीम क्या था? वर्ष 2030 के लिए हमारी सामूहिक तेज दौड़। ठीक, आगे देखते हैं एडुकॉन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है एक जो कि किया जाता है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा भारत में उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। आगे देखते हैं हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन 2021 कहाँ पे हो? दुशानबे में तजाकिस्तान में हुआ। अफगानिस्तान में सुरक्षा और सहयोग का एक क्षेत्रीय पहल है ये। फाइन, आगे देखते हैं 20वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021। ये किसने आयोजित किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित हुआ, जिसका अगर थीम की बात करें तो थीम क्या था? रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर। आगे देखते हैं 6th रायसीना डायलॉग 2021 प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किया गया। और बात करें अगर इंपॉर्टेंट गेस्ट कौन थे वहां पे चीफ गेस्ट, तो रवांडा के राष्ट्रपति थे और वहीं डेनमार्क के प्रधानमंत्री थे। ठीक, आगे देख लेते हैं सेकंड P4G सम्मेलन। आपको याद रखना है, अगर मैं बात करूं पूछ लिया जाए अगर P4G का क्या है, फुल फॉर्म क्या है, तो P4G का आप देखोगे तो पार्टनरिंग फॉर ग्रीन ग्रोथ एंड ग्लोबल गोल। पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, लेकिन आप इधर देखते हो पार्टनरिंग फॉर ग्रीन ग्रोथ एंड ग्लोबल गोल। कहाँ पे आयोजित हुआ? तो ये सियोल में आयोजित हुआ, दक्षिण कोरिया में। अगर बात करें किससे रिलेटेड है ये, तो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। जलवायु परिवर्तन के लिए से लड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए। ठीक, आगे देखते हैं 9वां एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन। इसका आयोजन भी, इसकी मेजबानी भी भारत ने ही की थी और वर्ष 2022 में यह आयोजित होगी। कब होगी? 2022 में। वहीं बात कर लें 16वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन की, तो ये कौन आयोजित करता है? ये विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित होती है और इस बार ये वर्चुअल रूप से आयोजित हुआ था। और इसकी थीम की बात करें तो आत्मनिर्भर भारत में योगदान। आपको याद रखना, आत्मनिर्भर भारत में योगदान। आगे देख लेते हैं। आगे हमें जितने भी इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर है उनको देख लेंगे। अगर सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात करें तो अक्षय कुमार है अभी माई लैब के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं और माई लैब बहुत न्यूज में रहा था, इसलिए आपको याद रखना है अक्षय कुमार माई लैब के ब्रांड एम्बेसडर है।
वहीं बात करें जसप्रीत बुमराह की, जसप्रीत बुमराह बन गए हैं वन प्लस फोन जो है स्मार्टफोन, उसके ब्रांड एम्बेसडर बन गए, जो कि याद रखने की जरूरत नहीं है। युवराज सिंह प्यूमा मोटर स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर बन गए, जरूरी नहीं है। विराट कोहली वीवो के ब्रांड एम्बेसडर हैं। वहीं अब इंपॉर्टेंट आ जाते हैं सोनू सूद। सोनू सूद जो है वो पंजाब में कोरोना वैक्सीन के कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर है। फाइन, ये इंपॉर्टेंट था। वॉशिंगटन सुंदर और देवदत्त पडिक्कल, देवदत्त पडिक्कल दोनों, वॉशिंगटन सुंदर और देवदत्त पडिक्कल प्यूमा के स्पोर्ट्स ब्रांड बन गए हैं, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, आप छोड़ सकते हैं। रोहित शर्मा कैंडिड पाउडर के ब्रांड एम्बेसडर है। मैं आपको एडिशनली बता देता हूँ, अगर माइंड में रह जाए तो रख लो आप। अजिंक्य रहाणे न्यू ग्रोथ प्राइवेट लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर बन गए। आगे छोड़ देते हैं। अभी जो हाल में इलेक्शन हुए हैं आप उसको देख लो एक बार। वर्ष 2021 में हुए 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम। अगर बात करें कहाँ का इलेक्शन हुआ था, वेस्ट बंगाल में हुआ, तमिलनाडु में हुआ, केरल में हुआ, असम में हुआ और साथ साथ पुडुचेरी में हुआ। ठीक, अब बात करते हैं विधानसभा की सीटों की। अगर पश्चिम बंगाल में सीट देख लें तो कितना है विधानसभा का, 294। वहीं तमिलनाडु में 234, केरल में 140, असम में 126 एंड पुडुचेरी में 30। तो आपको याद रखना है वेस्ट बंगाल में कितनी सीट है, 294 है, तमिलनाडु में 234 है, केरल में 140 है, असम में 126 है एंड पुडुचेरी में 30 है। बात करते हैं कितने चरणों में मतदान हुआ, तो मैक्सिमम पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में हुआ। वहीं बात करें असम में तो 3 चरणों में चुनाव निपट गया था। वहीं बाकी सब एक एक दिन में ही सबका चुनाव निपट गया था। आगे देख लेते हैं। अब वर्ष 2021 में प्रमुख सूचकांक, मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट इंडेक्स हैं उसको कवर कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आप ये मान के चलो कि कोई भी एग्जाम हो, चाहे किसी भी स्टेट पीसीएस का हो, चाहे इवन कि यूपीएससी का एग्जाम हो, आपको 1 या 2 क्वेश्चन तो पक्का इंडेक्सेस से मिल ही जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक 2021, तो इसको किसने किया है, इसमें रैंक 1 कौन है, तो रैंक 1 अमेरिका का है। वहीं बात करें भारत का रैंक 3 है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, इसमें रैंक 1 किसका है, अमेरिका का है, और रैंक इंडिया का 4 है। इंडिया का रैंक और फर्स्ट पे कौन है, आपको इतना तो याद रखना ही रखना है। आगे देखते हैं। विश्व निवेश रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, ये कौन निकालता है, यूएन सीटेड। आपको याद रखना है कौन निकालता है, यूएन सीटेड। फर्स्ट नंबर पे कौन है, अमेरिका है फिर से। और इंडिया का अगर पोजीशन देखें तो इंडिया का रैंक 5 है। आगे देखते हैं जलवायु जोखिम सूचकांक, जलवायु जोखिम सूचकांक, तो इसको कौन पब्लिश करता है, इसको जर्मन वॉच पब्लिश करती है। वहीं रैंक 1 देखें तो रैंक 1 मोजाम्बिक का है, और इंडिया का रैंक देख लें तो इंडिया का रैंक बन जाता है 7। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये भी जर्मन वॉच ही निकालती है। और बात करें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पहले 3 स्लॉट किसी को नहीं दिया गया है, जस्ट बिकॉज कि किसी भी देश ने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया कि ये स्लॉट किसी को दिया जाए। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का रैंक 10 हो जाता है। आगे देखते हैं वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021, चैरिटीज एड फाउंडेशन द्वारा ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है, और रैंक 1 किसका है, इंडोनेशिया का है। वहीं बात करें भारत का स्थान 14वां है। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स मतलब ये बता रहा है कि कोई किसी भी मतलब कि देश में चैरिटी सबसे ज्यादा कौन करे, कौन सा देश सबसे ज्यादा चैरिटी में योगदान देता है, तो इंडोनेशिया का रैंक 1 है, आपको याद रखना है। आगे देखते हैं विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक, ये कौन रिलीज करता है, आईएमडी पर पब्लिश करती है, और रैंक 1 किसका है, स्विट्जरलैंड का है। और इंडिया का रैंक देखें तो रैंक 43 है। समावेशी इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स, समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021, ये कौन निकालता है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, इंपॉर्टेंट है इसलिए। और पब्लिश और रैंक 1 की बात कर ले तो रैंक 1 स्वीडन है, और इंडिया की रैंक बात करें तो इंडिया का रैंक 49 है। आगे देखते हैं गुड गवर्नमेंट इंडेक्स, ये चैंडलर इंस्टीट्यूट है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं, चैंडलर इंस्टीट्यूट। रैंक 1 पे कौन है, फिनलैंड है। वहीं बात करें इंडिया का रैंक तो इंडिया का रैंक गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में 49 है। मनी इन स्विस बैंक, ये इंपॉर्टेंट है, मनी इन स्विस बैंक 2020 के
वही रैंक 1 पे देखें तो रैंक 1 मिलता है यूके को, और इंडिया की रैंक देख लें तो इंडिया का रैंक है 51। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स में देखें तो वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स कौन निकालता है, तो सबसे पहले तो यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, आपको याद रखना है EIU। और रैंक 1 पे किसको स्थान मिला है, तो रैंक 1 पे है नॉर्वे, और वही इंडिया की रैंक देखें तो इंडिया का रैंक है 53। ग्लोबल कनेक्टिविटी इंडेक्स, इसमें रैंक 1 किसको मिला है, अमेरिका को मिला है, और इंडिया का रैंक 63 है। वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा मतलब वर्ल्ड टैलेंट कंपटीशन, ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, तो ये रिपोर्ट इंस्टीट्यूट पब्लिश करती है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। रैंक 1 पे कौन है, स्विट्जरलैंड, और वहीं इंडिया की बात करें तो इंडिया का रैंक बन जाता है 72। आगे देखते हैं हैंडली पासपोर्ट इंडेक्स। हैंडली पासपोर्ट इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है ये। इस रिपोर्ट से ये पता चलता है किसी भी देश का कोई भी पासपोर्ट कितना पावरफुल है। ठीक, तो सबसे ज्यादा अगर पावरफुल रिपोर्ट पासपोर्ट देखें तो कौन से कंट्री का है, जापान का, इसलिए रैंक 1 मिला है। वहीं बात करें इंडिया के पासपोर्ट के रैंक की, तो इंडिया को हैंडली पासपोर्ट इंडेक्स में रैंक मिला है 84। आगे देखते हैं भ्रष्टाचार बोध सूचकांक मतलब करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, ये कौन सा रिलीज करता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, याद रखना इंपॉर्टेंट है अगेन, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। और रैंक 1 किसको मिला है, रैंक 1 मिला है न्यूजीलैंड और डेनमार्क को। वह इंडिया की रैंक बात करें तो इंडिया का रैंक है 86। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, तो ये कौन पब्लिश करता है, विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और रैंक 1 किसको दिया गया, तो रैंक 1 दिया गया है स्वीडन को, और इंडिया का रैंक बन जाता है 87। आगे देखिए सतत विकास लक्ष्य सूचकांक, तो इसको कौन पब्लिश करता है, सतत विकास समाधान नेटवर्क सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। अगर इंडिया की रैंक की बात करें तो इंडिया को रैंक मिलता है 120। वहीं देखें फिनलैंड टॉप पे है। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, तो इसमें ये कौन रिलीज करता है, हेरिटेज फाउंडेशन रिलीज कर रहा है इस रिपोर्ट को। और रैंक 1 किसको दिया गया, सिंगापुर को। वहीं इंडिया का रैंक है 121, बहुत नीचे है। ठीक, आगे देखते हैं वैश्विक शांति सूचकांक वर्ल्ड पीस इंडेक्स। वर्ल्ड पीस इंडेक्स कौन पब्लिश करता है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। रैंक 1 पे कौन है, रैंक 1 पे आइसलैंड है। और वहीं इंडिया की रैंक की बात करें तो इंडिया को रैंक मिलता है 135। विश्व खुशहाली सूचकांक, ये कौन पब्लिश करता है, UNSDS। रैंक 1 पे कौन है, रैंक 1 पे फिनलैंड है, और इंडिया का रैंक है 139। आगे देखते हैं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। कौन पब्लिश करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विश्व आर्थिक मंच। वहीं रैंक 1 पे देखें तो रैंक 1 पे है आइसलैंड, और इंडिया का रैंक देखें तो इंडिया का रैंक है 140। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक मतलब वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ये कौन पब्लिश करता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। बहुत ही फेमस मतलब ये रिपोर्ट है, तो आपको याद रखना है, कई बार पेपर्स में आ चुका है। तो रैंक 1 पे है नॉर्वे, इवन की पेपर में मॉक टेस्ट में भी कई बार आया है, तो आप समझ सकते हो कि इंपॉर्टेंट है ये। रैंक 1 पे है नॉर्वे, और इंडिया का रैंक मिला है 142। आगे देख लेते हैं। आगे अगर देखें तो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं और उनके थीम्स हैं। तो सारे डेट तो मैं जानता हूँ कि याद रखना पॉसिबल है ही नहीं, बट इतना तो हो कि आपके पास 10-12 डेट्स का कलेक्शन हो, जहां से अगर क्वेश्चन अगर ऐसा आ रहा है तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सको। कई बार ऐसा रहता है कि मैच करवा लेते हैं, या फिर सिंपल एक डाल देंगे कब मनाया जाता है, 4 ऑप्शन रहेंगे, तो आप कम से कम एलिमिनेट तो कर पाओ, 2-3 आपको पता रहेगा, उससे आप गेस कर लोगे। ठीक, चलो आगे देख लेते हैं फिर। विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है। थीम क्या था इस बार का, हेपेटाइटिस कांट वेट। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ये कब मनाया जाता है, 21 जून को मनाया जाता है, योगा फॉर वेलबींग इसका थीम था। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है, टुगेदर वी हील लर्न एंड शाइन। अगर बात करें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ये आपको याद होना चाहिए। विश्व रक्तदान दिवस
14 जून को मनाया जाता है गिविंग ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। ये भी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, सॉरी ये भी इंपॉर्टेंट डे है, तो आप इसे याद कर सकते हो। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, अगेन इंपॉर्टेंट, खाद्य सुरक्षा 7 जून को मनाया जाता है। थीम क्या था इस बार का? सेफ फूड टुडे फॉर अ हेल्दी टुमारो। ठीक। विश्व पर्यावरण दिवस बहुत इंपॉर्टेंट, 5 जून को मनाया जाता है। इस बार का थीम क्या था? इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। विश्व दूध दिवस, दूध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? मिल्क डे 1 जून को मनाया जाता है। सस्टेनेबिलिटी इन डेयरी सेक्टर इस बार का थीम था। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई, अगेन इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। क्विट टबैको टू बी अ विनर। आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, ये कब मनाया जा रहा है? 22 मई को मनाया जाता है। इस बार का थीम क्या था? वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस आप छोड़ सकते हो, छोड़ दो। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, अगेन इंपॉर्टेंट, 3 मई को, प्रेस के फ्रीडम से रिलेटेड है 3 मई। और इस बार का थीम क्या था? इंफॉर्मेशन एज पब्लिक गुड। पृथ्वी दिवस कब मनाया था? 22 अप्रैल को, बहुत फेमस है तो आपको याद रख लेना है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, रिस्टोर आवर अर्थ। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर। विश्व स्वास्थ्य दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार तो। विश्व स्वास्थ्य दिवस पूरा साल, मतलब कि कोविड से रहा, कोविड का चला, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस आ सकता है। 7 अप्रैल बिल्डिंग अ फेरियर एंड हेल्थियर वर्ल्ड। ठीक, आगे देखते हैं, 6 रोग छोड़ दो। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। दी ओशियन आवर क्लाइमेट एंड वेदर, इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी एक बार देख लिया। 23 मार्च को मौसम, और वही विश्व जल दिवस 22 मार्च को। 22 मार्च को जल दिवस और 23 मार्च को मौसम, दोनों इंटर रिलेटेड है तो आप याद कर लोगे। वैल्यूइंग वाटर। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को, ये तीनों को रिलेट कर सकते हो आप। वन, वन से जल, जल है जल, बारिश, और बारिश से मौसम का पता चल रहा है। तो ऐसे आप कुछ ना कुछ तो आप लॉजिक लगाओगे ना, बस आप लॉजिक लगा सकते हैं इसमें। फॉरेस्ट रिस्टोरेशन अ पार्ट टू रिकवरी एंड वेलबींग। उपभोक्ता अधिकार दिवस अगेन इंपॉर्टेंट है बहुत, 15 मार्च उपभोक्ता अधिकार दिवस, 15 मार्च को। टैकलिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, सबको पता है, वुमेन इन लीडरशिप, इतना याद करके रखो। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च, इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दो। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। फ्यूचर ऑफ STI, साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। फोस्टरिंग मल्टीलिंग्विज्म फॉर इंक्लूजन इन एजुकेशन एंड सोसाइटी। विश्व रेडियो दिवस, रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो। विश्व दलहन, बहुत इंपॉर्टेंट, दलहन दिवस 10 फरवरी को। लव पल्सेस फॉर हेल्थी डाइट एंड प्लेनेट, इंपॉर्टेंट है। दलहन दिवस कब मनाया जाता है? 10 फरवरी को। विश्व कैंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 फरवरी को। आई एम एंड आई विल, अगेन इंपॉर्टेंट। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी, 4 फरवरी और 10 फरवरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 फरवरी वेटलैंड दिवस डे, 4 फरवरी कैंसर डे और 10 फरवरी पल्सेस डे, ऐसे याद कर लो। तो वेटलैंड दिवस का क्या थीम था? वेटलैंड एंड वाटर। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट है, 25 फरवरी, 25 फरवरी को, 25 जनवरी को वोटर्स डे होता है। मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर विजिलेंट सेफ एंड इन्फॉर्म्ड, 25 जनवरी वोटर्स डे। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, युवा उत्साह नए भारत का। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। इस बार का थीम क्या था? कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। ओके गाइस, तो फाइनली अभी मैं इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ।
क्योंकि इस वीडियो में फैक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारे डेटा हैं, तो आप प्लीज़ उसको एक डायरी या फिर एक नोट्स के रूप में इन सारों को नोट डाउन कर लो। रिवीजन टाइम पे आपको बहुत बेनिफिट करेगा, ट्रस्ट मी। आप प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लो। सो गाइज, थैंक्स ऑल।